नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नए टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये है डिवाइन मैसेजेस ओनली एंड ओनली फॉर यू। अब तक हमने अपने करंट पार्टनर के बारे में जाना, एक्स के बारे में जाना, क्या फीलिंग्स हैं, मून एनर्जी, XYZ, बहुत सारे टॉपिक पे हमने रीडिंग्स अपलोड कर ली हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं जाना। आपको क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस की ज़रूरत है, आपके अपने, आपके डिवाइन एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो यही है मेरा इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मैं इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर से करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियोस लेकर आने में। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। 2 डेक्स हम यूज़ कर रहे हैं एंड 3rd डेक से हम लेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। टाइमलेस है ये रीडिंग। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फॉर द एंटायर ईयर 2023 की रीडिंग्स मिल जाएंगी, लव रीडिंग मिल जाएगी फॉर द ईयर 2023। एंड आपने ऑलरेडी बहुत सारा प्यार किया था, नो कॉन्टैक्ट एंड विल माई एक्स रिटर्न, इन सब वीडियोस को। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें एंड लेट अस प्रोसीड। चलिए, सेकंड मैसेज है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके लव्ड वंस, आपके एंसेस्टर्स जो अब इस धरती पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो हेवन से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकेंड डेक से भी हम इन्हीं कार्ड्स को पुल करेंगे। टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। मेरा फ़ोन साइलेंट रहता है, मैं फ़ोन्स रिसीव नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ व्हाट्सएप करें। चलिए, आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है टॉरस, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साथ ही आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए, आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज देना चाह रही है। सो वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी हायर सेल्फ आपको खुद पर और ज़्यादा ट्रस्ट रखने के लिए कह रही है, और ज़्यादा भरोसा रखने के लिए कह रही है। सिचुएशंस चाहे जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस हो, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। किसी ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, उन सब बातों को अपने कलेजे से इतना लगा करके ना बैठें कि आप अपनी अच्छाई पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने सोल के ऊपर या अपने अस्तित्व पे डाउट करना शुरू कर दें। दूसरे अगर आपको गिराना चाह रहे हैं, आपको देख करके जलते हैं, जेलस हैं वो लोग, तो वो उनका मैटर है, आपका इंडिविजुअल मैटर नहीं है। हम सभी को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं, और यही कोशिश है। हीलिंग लाइफ से जुड़े रहने से आपको मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से हमेशा मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, बिकॉज आई बिलीव कि हम सब इस धरती को और हम सब ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम उस लेवल से सोचना शुरू कर दें। आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं टॉरस, बस विश्वास रखने की ज़रूरत है आपको खुद पर। चैलेंजेस जो भी आए, आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आप ये चैलेंजेस से गुजर सकते हैं, चाहे वो चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
दूसरों की बातों को दिल पर लगा करके बैठने से आप अपने ऊपर एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल पर एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं जो कि रियलिटी नहीं है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपके दिल में, दिमाग में किसी बात को लेकर के बहुत ही गहरी छाप लगी हुई है, किसी बात को लेकर के आप इंजर्ड हैं, स्ट्रेस हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। एंड अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका दिल ये कर रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, आपकी सोल ये कह रही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो फॉलो कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपके बारे में, आपके आज, कल और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानती है। आपकी हायर सेल्फ जानती है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर कोई गलत सिचुएशन के अंदर है भी आप, कोई थर्ड पार्टी के अंदर है भी आप, और आपका दिल करता है कि ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करनी, आपको गिल्ट महसूस होती है, आपको ऐसा फील होता है कि दिस इज़ रॉन्ग, देन प्लीज़ लिसन टू योर हायर सेल्फ। ठीक है, आपके एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव द डेविल विद बियॉन्ड इल्यूजन। मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मेजर आर्कानाज आ रहे हैं इन रीडिंग्स के अंदर। सो आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपके अंदर अपार शक्ति है, इतनी सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, लेकिन आप उस अपनी पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं है, खुद को ही डाउट करते हैं, खुद में ही डाउट करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आपको डाउट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लोग तो चाहेंगे आपका कॉन्फिडेंस गिरे। हम जनरली लोगों की ग्रोथ देख करके हम लोग खुश नहीं होते। एट टाइम्स जेन्युइनली लोग खुश होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, दूसरे गिराना चाह रहे, नहीं गिराना चाह रहे, अपनी नेगेटिविटी पर आपको कंट्रोल पाना है। उसी से आपका ग्रोथ होगा, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी, और वही एंजल्स की तरफ से मैसेज है आपको। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इल्यूजन। एक नज़रिए में, एक दायरे में बंधा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं आप, उससे आपको परे आगे बढ़ना है, परे जाना है आपको। मेडिटेशंस आपके लिए, या कोई भी स्पिरिचुअल काम अगर आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं आप, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप है ना, एक खूबसूरत बटरफ्लाई हैं, पर अभी तक अपने पोटेंशियल को जान नहीं पाए हैं, खुद की शक्तियों को समझ नहीं पाए हैं। अभी तक आपको ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड आई के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होगा, आपको वो डाउनलोड्स होने लग जाएंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स मिलने लग जाएंगी, आपको ज़िंदगी में तरक्की मिलने लग जाएगी, जो अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब शायद नहीं हो पाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है। देखिए, कुछ ड्रॉबैक्स हैं आपके अंदर, कुछ नेगेटिविटी है आपके अंदर। वो क्या है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, या दूसरे आपको जैसा भी पपेट की तरह नचा रहे हैं, आप नाच रहे हैं बिकॉज आप भोले, आप इनोसेंट हैं, आप उनकी गलत इरादों को समझ नहीं पा रहे। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वाइज बनने की कोशिश कीजिए, अच्छे खूबसूरत डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए। आपकी नेगेटिविटी क्या है, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण आपको पता है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो आपको करना है क्या, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे ज़िंदगी में, क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हैं जहाँ पर हैं आप इस समय, चाहे वो आपके हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, या बिजनेस हो, या एक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ हो, आपकी मेंटल शांति हो, आपकी फिजिकली अगर कोई स्ट्रेस चल रहा है तो उसकी बात हो रही है। तो आप, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस है। अपने जो डीमन है, अपने डेविल को इतना हवा मत दीजिए, उसकी इतनी बात ना सुनिए, क्योंकि आपका डेविल आपको नेगेटिव बोलता रहता है, आप उस नेगेटिव के अंदर आलस हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है लेकिन हो नहीं रहा है, तो ख्याली पुलाव पकड़े हैं, बट उससे बाहर निकलना है। डोंट लिसन टू योर डेविल, एंजल्स की बात सुनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कुछ करना है तो वो कुछ क्या है उसको करना है आपको। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद द रिबेल। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होंगी, जो नहीं चाहता है ये डेविल की आप छोड़ें। वो क्या है चीज़ें, हो सकता है कि अच्छी जॉब है लेकिन शहर नहीं छूट रहा मेरे से, घर नहीं छूट रहा मुझसे,
मुझसे ये नहीं छूट रहा, मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं छूट रही है, मुझसे इस तरीके से चीज़ें नहीं छूट रही हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? वो जॉब जो आपको मिल रही है वो आपका भविष्य बना सकती है। रियलिटी क्या है? जिनको आपके साथ रहना है वो आपके साथ में एक झोपड़ी में भी रहेंगे, वो आपके साथ में एक शीश महल में भी रहेंगे। जिनको आपके साथ रहना है वो कुछ भी हो जाएगा, रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। और जिनको नहीं रहना है वो आज कल परसों सिर्फ बहाने बनाएंगे। तो रियलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपनी लाइफ में कुछ हायर पर्पस के लिए आए हैं। देखिए, मैंने कहा ना, मेजर आर्कानास कितने आ रहे हैं, वहाँ डबल मेजर आर्काना है यहाँ पर, और इन ये रीडिंग्स में आ ही रहे हैं क्योंकि ये मैसेज जेन्युइनली आप तक पहुँचना चाह रहा है। आई एम वेरी हैप्पी मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। आप लाइट हैं, आप प्रकाश हैं, आपको धरती पर कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए भेजा है। अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है आपको। लॉजिकली हो करके सोचिए, ऐसे एकदम ऐसे मत बन जाइए कि जिसे कुछ समझ ही नहीं आता, जिसे कुछ पता ही नहीं चलती। नहीं, अपने भीतर झांकिए। आपको धरती पर भेजा है एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए। ईश्वर बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आप वो मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त ये डेविल की बात को ज़्यादा सुन रहे हैं। क्योंकि डेविल नहीं चाह रहा है कि आपकी ग्रोथ हो, आपका डेवलपमेंट हो, आप आगे बढ़ो। तो आप उसी की बात को मान करके अपनी लाइफ में खुद ही गिरने की कोशिश कर रहे हैं। सो XYZ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, उनको छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए अपने आप में। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास में रिबेल आ रहा है। आप ये दोनों कार्ड्स को देखिए। अगर रिबेल का मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, यहाँ पर है ना, इनके पैरों के अंदर जंजीर बंधी हुई है जो कि यहाँ से टूट रही है। सोड का काम है तोड़ देना, किसी चीज़ को कट कर देना। ये जंजीर जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है उसको कट करना है आपको। फ्री योर सेल्फ, गो अहेड इन योर लाइफ। जो भी आपके मकसद है, जो भी आपने सोचा है, कुछ सोचा है, उसको पाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी लोग सोचें कि भाई हमारे पास में बहुत सारे अधड़क पैसे हों। कुछ सोचते हैं चैरिटी वर्क करना, कुछ लोगों की मदद करना, कुछ ना कुछ XYZ। अपनी पॉजिटिविटी का, अपना हुनर, अपनी सोल, आपकी जो खूबसूरत सोल है, आपकी जो रूह है, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको स्प्रेड कीजिए। बहुत खुशी मिलेगी, मैं सच कह रही हूँ, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप इसको करके देखिए। नेक्स्ट है आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स विद अ बर्डन। किस बात का बोझा लेके बैठे हैं आप अपने कलेजे पर, दिल के ऊपर पत्थर सा जमा करके रखा हुआ है XYZ बर्डन को। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं उस बर्डन को, उस नेगेटिविटी को, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं दे रहा है। वो सारी चीज़ों को आपको अब छोड़ना होगा। लेट देम गो। वो नेगेटिविटी, वो स्ट्रेस, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के कुछ कहने से। हर एक व्यक्ति को थोड़ी ना पता है कि हम किस ज़िंदगी से और हमारा जो सफ़र है वो किस तरीके का है। नो वन नोज़। और दुनिया के पास में काम क्या है दूसरों की बातें करने के सिवा? किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छे जो लोग जेन्युइन मेहनत करके पहुंच रहे हैं ऊपर, उनको भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कुछ कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो आपको थोड़ी ना रोटी खिला रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दूसरी नेगेटिव चीज़ों का बर्डन मत कीजिए। इस चीज़ में मत रहिए कि आप इस ज़िंदगी में किसी चीज़ के काबिल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। खुद पर ट्रस्ट तो करिए, ट्रस्ट करके देखिए और ये प्रैक्टिस में लेकर के आइए। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, एंड जेन्युइनली यू कैन डू दिस। और आपके पास में बहुत सारा हुनर है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारा हुनर है आपके पास में। लेकिन आप अपने हुनर को ही नहीं देख रहे, अपनी अच्छाइयों को ही नहीं देख रहे। आपको लगता है कि अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट किसी ने कह दिया अरे तुम्हारे में तो कोई कैलिबर ही नहीं है, तुम तो बोल भी नहीं सकती, तुम तो सुंदर भी नहीं हो। इन सब चीज़ों को छोड़िए। लोग अपनी नेगेटिविटी का कचरा दूसरों पे फेंकते हैं, हम कैच कर लेते हैं और फिर वही कचरे को लेकर बैठे रहते हैं सोचते हुए कि दिस इज़ व्हाट आई एम। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हम सब ने देखा है कि XYZ इतने सारे लोग हैं धरती पर, दुनिया में, जिन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, उसके बाद में सक्सेस को पाया है। तो आप भी वो कैलिबर रखते हैं।
उन लोगों को भगवान ने कोई स्पेशल जड़ी बूटी नहीं दी थी कि ये जाओ धरती पर खाओगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। उनने मेहनत करी है, गिव अप नहीं किया। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप गिव अप नहीं करें, और आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, ये क्यों सोच रहे हैं कि 4 चीज़ मेरे सामने आ रही है तो मुझे सब में 100 मार्क्स लाने हैं। अरे किसी में 70 लाए, किसी में 60 लाए, किसी में 90 लाए, किसी में 20 भी आ गए तो क्या हुआ? एक्सपीरियंस आपको मिल गया, नॉलेज आपको मिल गया, कुछ तो किया आपने। और जो लोग बोलते हैं अरे ये हो गया वो हो गया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। सो व्हाई यू वांट टू सिट लाइक इन जस्ट डू नथिंग? एंड स्पेशल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए टॉरस? आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये रीड करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील सो हैप्पी मैंने ये अपने इंट्यूशन को फॉलो किया एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस रीडिंग। एंड अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे से इस तरीके के वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। हमें मैसेज मिल रहा है विजन, जो कि ये कह रहा है, एक्चुअली कलर्स इस तरीके से है ना, नो मैटर वॉट यू नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। एनीवेज आई फील कि आप लोगों के पास में वो विजन है, बिकॉज यहाँ पर हमें 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। वो विजन है आपके पास में, आप उस विजन को नहीं शायद समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद पे भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरीके से, मैंने जैसे कहा ना, अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे या आप कोई स्पिरिचुअल काम करते रहेंगे तो आपका जो ये डेविल है ना, ये शांत होगा। आपको वो ब्लेसिंग समझ में आएगी, आपको वो विजन दिखने लग जाएगा कि जेन्युइनली आपको क्या करना है। तो ये ब्लॉकेजेस, ये सब नेगेटिव एनर्जीज से निकल करके अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस लेकर के आइए, अपने ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली है, थोड़ी सी होप मिली है, एंड दिस हेल्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।